Hello everyone and welcome back to our pharmacognosy lecture series for D pharmacy students. In the last video we discussed the fundamentals of alkaloid, which are among the important classes of natural products in your syllabus and also relevant for competitive exam preparation. Today we are moving ahead to another very important class of natural compound, that is glycoside, and understanding glycosides is essential not only for your university exam but also for competitive exam. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्लाइकोसाइड. ग्लाइकोसाइड होता क्या है? तो ग्लाइकोसाइड जो है वो आपका एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसके वजह से आपके प्लांट में फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्टिविटी होती है जिस कॉन्स्टिट्यूएंट के वजह से आपके. तो ग्लाइकोसाइड में क्या होता है कि आपका जो ये है ग्लाइकोसाइड जो है वो नेचुरल कंपाउंड है जिसमें कि शुगर पार्ट जो है वो नॉन शुगर पार्ट से अटैच होता है. तो वो जो शुगर पार्ट नॉन शुगर पार्ट से अटैच होगा वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होता है, और उस लिंकेज को हम ब्रेक भी कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू. और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिसके थ्रू हम उस बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं. तो ग्लाइकोसाइड्स जो है आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा क्या है. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें शुगर पार्ट, जिसको कि ग्लाइकोन बोलते हैं, वो नॉन शुगर पार्ट से अटैच होता है. अब ग्लाइकोसाइड आपको मिलता किस किस चीज़ों से है? तो ग्लाइकोसाइड जो है आपको प्लांट से भी मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है. अब प्लांट कौन कौन से प्लांट हैं? हम बेसिकली कोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें प्लांट्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस प्लांट से हमें कौन कौन सा ग्लाइकोसाइड हमें मिलता है. तो इसमें आपका जो फर्स्ट मैंने इसमें एग्जांपल मेंशन किया हुआ है वो डिजिटेलिस है. डिजिटेलिस के थ्रू हम डिजिटॉक्सिन ग्लाइकोसाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं. अलॉय से अलोइन को ऑब्टेन कर सकते हैं. लिक्वोराइज से ग्लाइसरहीजीन को ऑब्टेन कर सकते हैं. और सेना से सेनोसाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड्स जो है उसकी कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसके कैरेक्टर्स होते हैं. तो ग्लाइकोसाइड जो है वो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस कंपाउंड होता है और नॉन वोलेटाइल होता है. ग्लाइकोसाइड जो है वो आपका सॉल्वेंट वाटर और अल्कोहल में सोल्यूबलाइज हो जाता है एक्सेप्ट रेजिन ग्लाइकोसाइड. एंड ग्लाइकोसाइड जो है आपके वो इनसोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक क्लोरोफॉर्म एंड वाटर. अब आपका जो ग्लाइकोसाइड्स है उसमें जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है. अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं. तो इसमें बेंजीन, एथर इसमें आते हैं. आपका जो एक ग्लाइकोन पार्ट है ग्लाइकोसाइड का उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में नेग्लिजिबल होती है. अब आपके जो ये ग्लाइकोसाइड्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मींस ये प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है उसको रोटेट कर देते हैं. अब जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो आपकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. तो जो आपके कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे वो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, और जो आपके एंटी क्लॉकवाइज करते हैं वो आपके लीवो रोटेटरी होते हैं. तो बेसिकली ग्लाइकोसाइड जो है वो आपके लीवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं. ग्लाइकोसाइड का जो टेस्ट है वो बिटर होता है एक्सेप्ट ग्लाइसरहीजीन. एंड इनके जो शुगर यूनिट है, जितनी ज़्यादा शुगर यूनिट आपके ग्लाइकोसाइड में होंगी उतना ही ज़्यादा आपका ग्लाइकोसाइड जो है वो सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट में. तो ये सारी ग्लाइकोसाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी. अब इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लाइकोसाइड जो है वो कौन कौन से प्लांट के फैमिलीज से बिलोंग करता है और किस किस पार्ट में प्लांट के डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो आपकी जो लिलिएसी है, लेग्यूमिनोसे, स्क्रोफ्लैरिएसी, जेंशनिएसी, अम्बेलिफेरे, रुटेसी, इन सभी फैमिलीज़ के जो भी प्लांट्स हैं उनमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है. मैंने विद एग्जांपल इस स्लाइड में मेंशन किया हुआ है. अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस किस पार्ट में ग्लाइकोसाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अगर हम डिजिटेलिस और सेना की बात करें तो इनकी लीव्स में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होगा. रुबाब, ग्लाइसरहिजा, डायस्कोरिया के राइजोम में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. आलमंड के सीड्स में प्रेजेंट होते हैं. वेनिला एंड गोखरू के फ्रूट में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड शतावरी एंड जिनसिंग के रूट्स में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं.
अब आपके जो शुगर पार्ट मैंने आपको बताया कि शुगर नॉन शुगर पार्ट से अटैच होता है, तो मोस्ट कॉमनली अकरिंग शुगर जो पार्ट होगा ये ग्लाइकोसाइड के हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमको मिलेगा वो कौन कौन सी शुगर हो सकती हैं? ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम ग्लाइकोसाइड को आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। तो ग्लाइकोसाइड को स्टेस ऑटो मेथड के थ्रू हम आइसोलेट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर है कि पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लांट पार्ट है अगर वो ड्राई नहीं है तो उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन मेथड। इसमें हम सॉक्सैलेट एपरेटस का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलेगा एक्सट्रैक्शन के बाद उसको लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करेंगे। लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। देन हम उसको क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है उसको पास कराएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराने के बाद दोबारा से उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो एक्सेस लेड एसीटेट जो प्रेसिपिटेट हो गया है एज अ लेड सल्फाइड उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो हमारा फिल्ट्रेट है उसको कंसनट्रेट कर लेंगे। कंसनट्रेट करने के बाद हमको क्रूड ग्लाइकोसाइड मिलेगा। क्रूड ग्लाइकोसाइड जो है अब उसमें इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस अभी भी होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। प्योरीफाई करने के लिए हम कुछ प्योरीफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में आपके HPLC, HPTLC, TLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। किसी भी टेक्निक्स के थ्रू हम उसको प्योरीफाई कर लेंगे, देन हमको प्योर ग्लाइकोसाइड जो है वो लास्ट में मिल जाएगा। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं ग्लाइकोसाइड के। तो फर्स्ट टेस्ट है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, जो कि आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम ड्रग लेंगे, क्रूड ड्रग, देन उसमें 5 to 10 ml HCl को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको बॉईल करेंगे 10 मिनट्स के लिए। बॉईल करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उसको क्लोरोफॉर्म और बेंजीन से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें इक्वल अमाउंट में अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद हमको लास्ट में पिंक और रेड कलर की जो अमोनिया लेयर है वो दिखेगी। अगर हमें पिंक कलर या रेड कलर की अमोनिया लेयर दिखती है तो इसका मतलब उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट है आपकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है आपका नेक्स्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रूड ड्रग है उसको स्लाइड पे रखेंगे, देन उसमें कुछ ड्रॉप्स ब्लड की ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो RBC हैं वो रप्चर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट है हमारा स्टीरॉयड ग्लाइकोसाइड के लिए है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिसमें कि हम अल्कोहलिक क्रूड ड्रग लेंगे, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। जो हम ये लास्ट ये H2SO4 ऐड कर रहे हैं उसको साइड वॉल से ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब की। देन उसके बाद हमें येलो कलर की रिंग अपीयर होगी दोनों लिक्विड के जंक्शंस पे, जो कुछ टाइम के बाद रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि उस ड्रग में, उस क्रूड ड्रग में स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है वेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। ये जो टेस्ट है फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक क्रूड ड्रग लेंगे, उसको मिक्स करेंगे वेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ, देन हमको पिंक कलर जो है वो दिखेगा फ्लेवोनॉइड की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो टेस्ट है नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, क्लर-किलानी टेस्ट, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक ड्रग लेंगे, इसमें इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 0.5 ml लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, शेक करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इक्वल अमाउंट में क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, देन उसको इवेपोरेट करेंगे ड्राइनेस तक। इवेपोरेट करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास रेजिड्यू होगा उसको हम उसमें 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे, देन उसके बाद कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सॉल्ट की डालेंगे। देन फाइनली हमको 2 ml उसमें H2SO4 ऐड करना है टेस्ट ट्यूब में। देन लास्ट में रेडिश ब्राउन की जो कलर लेयर है वो फॉर्म हो जाएगी, जो कुछ टाइम के बाद ब्लूइश ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि उस जो हमारा
ड्रग था उसमें हमारा डिजिटॉक्सोज प्रेजेंट था। तो क्लियर किलानी जो है आपका बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। देन इसके बाद है थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या क्या होती हैं ग्लाइकोसाइड की। तो ग्लाइकोसाइड जो है वो एज अ कार्डियोटॉनिक एक्ट करता है, एज अ कैथार्टिक, एज अ एंटी कैंसर ड्रग, एज अ सेडेटिव हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हुए हैं। कार्डियोटॉनिक में डिजिटेलिस, स्क्विल्स, स्ट्रोपेंथस इसमें आता है। कैथार्टिक में सेना, रुबाब, कैस्कैरा, एलॉय। एंटी कैंसर में स्क्विल, सेडेटिव में बिटर आलमंड आता है। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में जो आपका वनीला पोड है उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। मंजिस्टा जो है उसको एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डायस्कोरिया ट्यूबर जो है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्पिनॉइड्स एंड टैनिन को डिस्कस करेंगे। So don't forget to like, share and subscribe for more exam focused pharmacognosy content.